हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज हम इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनेंगे इसके बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स का हिंदी होता है आयकर विभाग अधिकारी। देखिए, ये हर एक बच्चे का ये सपना होता है, हर एक यूथ का सपना होता है कि एक सरकारी ऑफिसर बने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि उसको सही जानकारी नहीं होने के कारण वो उसको सफलता मिलने में क्या होता है, समय लेता है। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और साथ में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पूरी जानकारी होने के लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बात करते हैं हम इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। आयकर विभाग अधिकारी इसका हिंदी होता है। देखिए, ये भारत सरकार का ये इनकम का जो है ना, ये मुख्य स्रोत होता है। इससे सबसे अच्छा जो है ना स्रोत यही है भारत सरकार के पास इनकम के लिए। और इस विभाग का एक और काम है कि जैसे मान ले कोई भी पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी फॉर्म है जो क्या करता है कि वक्त पर जो है ना इनकम टैक्स नहीं भरता है या इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी करता है, तो उसकी त्रुटि को जांच करना और उससे सही टैक्स को भरवाना, ये काम होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का। बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशंस का, तो आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए 21 से 27 वर्ष, ओबीसी के लिए 21 से 30 वर्ष, एससी एसटी के लिए 21 से 32 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के लिए 21 से 37 वर्ष होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं फिजिकली। मतलब अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके लिए हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 48 केजी। चेस्ट यानी सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैदल चलकर 15 मिनट में 1600 मीटर की दूरी तय करना होगा और साइकिल चलाकर 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। बात अगर फीमेल कैंडिडेट का करें तो हाइट इसका 152 सेंटीमीटर, वेट 48 केजी होना चाहिए। पैदल चलकर 20 मिनट में 1 किलोमीटर तय की गई दूरी होनी चाहिए। बात साइकिल का करें तो 20 मिनट में साइकिल चला करके 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। यहाँ तक फिजिकल में क्या क्या चीज़ें समझ में आ गया। चलो, बात करते हैं एग्जाम। आप इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू आप ये ऑफिसर बन सकते हैं। एग्जाम का पैटर्न होता है प्रीलिम्स, मेंस और कौन सा इंटरव्यू, मतलब 3 एग्जाम होते हैं। बात करें एग्जाम स्टेज का तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट ये है कि इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। टायर 1 का बात करें तो टायर 1 में जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। ये टायर 1 का सिलेबस है। ठीक है, यहाँ तक टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, टोटल मार्क्स आपका 200 का होगा और टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे प्रॉब्लम क्या है इसमें कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा। ये रहा आपका टायर 1 का सिलेबस। अब टायर 2 में आते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों पेपर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं और टोटल मार्क्स आपका 200 होता है। टाइम आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। ये सिलेबस आपका हो गया टायर 2 का। यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं टायर 3 में, तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी लिखने वाला पेपर होता है, जिसमें आपको एसे, प्रेसिस, लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता है। टायर 4 का बात करें तो ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जिसको सीपीटी भी शॉर्ट में कहते हैं, और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जिसको डीएसटी भी कहते हैं। टायर 4 के लिए ये 2 पेपर आपको देना पड़ेगा। हर एक स्टेज को पार करने के लिए पहले टायर 1, फिर टायर 2, फिर टायर 3, फिर टायर 4 आपको आना पड़ेगा। अगर ये सब क्लियर कर लेते हैं तो ये उसके बाद आप इंटरव्यू एग्जाम में आपको बुलाएगा। ठीक है ना। अब बात करें सैलरी का, तो सैलरी का ये सैलरी इसका 55,000 से लेकर के 60,000 के बीच तक के सैलरी होता है। साथ में इसको टीएडीए और साथ में बहुत सारे फैसिलिटी की भी सुविधाएं मिलती है। अब बात करते हैं इसके लिए आपको तैयारी कैसे करें, तैयारी के लिए रणनीति कैसे बनाना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका जो एम है उस पर एकदम फोकस रखिए कि हमको ये बनना है। दूसरी बात
कि आपका जो सिलेबस पूरा एकदम कंप्लीट समझ में आना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस के साथ साथ आपको हर 1 घंटा क्या कितने देर पढ़ना है उसके लिए आपको देना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपके प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उस सबको आप सॉल्व कीजिए और टाइम मैनेजमेंट के थ्रू। ऐसा नहीं कि हाँ 2 घंटा में पेपर सॉल्व कर रहे हैं या 10 गो क्वेश्चन, नहीं, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। उसके बाद आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपका सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और अच्छे मतलब किसके लिए आप अच्छे कोचिंग का भी सहारा ले सकते हैं ताकि आपको रिजल्ट और आप जल्दी से आप सफलता पा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी पूरी मिल रही होगी। अगर जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।